नमस्कार दोस्तों, मैं के सैनी नर्सर एसोसिएट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि फसलों के ऊपर जो मेन अवस्थाएं होती हैं, कब कब छिड़काव करना चाहिए, कितनी कितनी मात्रा का छिड़काव करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। क्योंकि इससे पिछला वीडियो था वो जो आप सब लोगों की डिमांड पे मैंने एक वीडियो बनाया था, जो बीज उपचार का था, सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। लेकिन आज हम उपचार पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ज़मीन जो होती है उसका उपचार करना है, तो वो सेट से होगा। और सेट का मैंने पहले भी बताया है। सेट हमारा ये 1 एकड़ के लिए 4 बीघा कच्ची के लिए एक बोतल होती है 1 लीटर की, 250 ml प्रति बीघा के हिसाब से। आप इसको ज़मीन में जाना चाहिए, पानी और उसमें नमी अच्छी होनी चाहिए। बैक्टीरिया बेस है, सूखी ज़मीन में काम नहीं करेगा। आप पानी के साथ दे सकते हैं, पानी के साथ बहा सकते हैं। बारिश होती है जब यूरिया डीएपी की तरह गोबर के सड़े हुए खाद में वर्मी कंपोस्ट में मिला के डाल सकते हैं। तो ये तो पहला तो हुआ। अब मैं बात करता हूँ जो छिड़काव स्प्रे करते हैं फसल पे। तो पहला छिड़काव जब फसल बोने के 15 से 20 दिन की हो जाती है, उसमें 4-5 पत्ते, 3 से 4 या 5 पत्ते आ जाते हैं। उस समय 15, 18, 20 दिन की फसल होती है। उस समय पौधा बहुत नाजुक होता है और उस समय उसको ज़बरदस्त खुराक की, बढ़वार के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। तो पहले छिड़काव में मैं बात करूँगा तो हमारा स्टीम रिच है, जो 1 लीटर की टंकी होती है, 15 लीटर की टंकी होती है, उसमें 30 ml डालना है, प्रति लीटर 2 ml। उसके बाद हमें अगर उस समय क्या नाजुक रहती है तो कीट अपना प्रभाव छोड़ सकता है, कीट नुकसान पहुंचा सकता है नाजुक पौधों को। तो उस समय अगर कीट आने की संभावना हो रही है तो 30 ml नहीं, 15 ml तो डालना ही डालना है। वैसे 30 ml ही आपको प्रति एक टंकी में डालना है, 15 लीटर की टंकी में, यानी प्रति लीटर 2 ml इंटेक्ट हो गया। उसके बाद 5 ml डालना है 15 लीटर की टंकी में। ये बायो 99 जो उसको घोलने, चिपकाने और फैलाने का काम करेगा, मतलब 0.3 ml प्रति लीटर। और इसके अलावा जो सेट जो ज़मीन के लिए था, ये भी 15 ml डालना है। और चारों को मिला के और फसल में सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के टाइम में, जब सूरज की रोशनी लगती है, रात का पौधा सोया हुआ रहता है, भूखा रहता है, स्टोमेटा उस समय पूर्ण रूप से खुल जाते हैं, उसको भोजन की सख्त जरूरत होती है। उस समय पहला छिड़काव करना है। पहला छिड़काव। दूसरा छिड़काव उसके 15-20 दिन बाद में, जब हमारी जो शाखाएँ निकलते हैं पौधे का बढ़ता है, टेलर्स निकलते हैं, उस समय छिड़काव करना है। तो उस समय छिड़काव करेंगे। स्टेम रिच लेनी है, वही एक 15 लीटर की टंकी में 30 ml, वही 5 ml लेनी है बायो 99 एक टंकी के अंदर, 15 लीटर की टंकी में। और ये लेना है 30 ml। इसकी थोड़ी सी बढ़ानी है क्योंकि उस समय टेलर्स निकलते हैं, शाखाएँ निकलते हैं, तो पौधे को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ये दूसरा छिड़काव हो गया। उसके बाद तीसरा छिड़काव जब आप करते हैं तो उस समय फ्लोरिंग स्टेज आ जाती है, फूल आने की स्थिति आ जाती है। उस समय कीट का भी प्रभाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम स्टीम रिच लेंगे, वही 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से। उसके बाद 5 ml हमारा वो बायो 99 लेंगे, और उसके साथ ही हम इंटेक्ट लेंगे जो 30 ml लेंगे, क्योंकि उस समय कीट का प्रभाव पूरी तरह से आने की संभावना रहती है और पौधे को ज़रूरत भी होती है उस समय पहले से ही वेलनेस के रूप में। तो तीनों का मिला के हमें तीसरा छिड़काव करना है। और उसके बाद जो लास्ट छिड़काव होगा वो दाना बनते समय होगा। जब दाना बढ़ने लगता है, दूधी अवस्था में होता है, उस समय फिर हमें स्टेम रिच लेना है। ये 30 ml यही लेना है, ये 5 ml लेना है। इन दोनों का मिला के हमें छिड़काव कर देना है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये 4 छिड़काव हैं जो मेन फसल की अवस्था होती हैं। उसमें अगर आपने पहला और लास्ट वाला छिड़काव किया तो अच्छी फसल होगी, और अगर 3 छिड़काव गए तो बहुत अच्छी होगी। अगर चारों छिड़काव टाइम से हुए तो ऐसी चमत्कारिक फसल होगी जिसको लोग देखने के लिए आएंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। और इसके अलावा भी अगर फसल में कोई रैपअप की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हमारा रैपअप एक प्रोडक्ट है। कभी कभी वायरल फंगस बीमारियां आ जाती हैं कुछ फसलों में, तो उसमें ये रैपअप का छिड़काव होता है। रैपअप जनरली अकेले का ही छिड़काव होता है। अगर आप करना चाहो और आपको लगे कि कभी फसल में वायरल या फंगस जो पत्ती मुड़न जाती है, जिसको मोजाइक, लीफ कर्ल इस तरह से बोलते हैं, या जाड़ा टाइप बन जाता है, तो रैपअप का हम यूज़ कर सकते हैं। रैपअप का अकेले का छिड़काव करना, एक टंकी में 30 ml, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो ये हमारे छिड़काव थे जिसको मेनली करते हैं हम। आगे अगली बार हम और किसी एक वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, किसानों के लाइक आपको लगता हो, किसानों को इससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये पहुँचाएँ, ताकि हमारे जो नर्सर के पिछले 21 साल से जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, जैविक प्रोडक्ट हैं,
जिनको हम बायोफिट नाम दिए थे, जो जीव को फिट रख सकते हैं, जिससे का कोई नुकसान नहीं है। इससे आप इन प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपकी ज़मीन ठीक होगी। आने वाले समय में आपको 30 से 35% तक की पैदावार बढ़ सकती है, 30 से 35% तक का खर्चा कम हो सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय नेट सर।